लग सुर जासी सफर आंदे किन्नू ने। हाँ, सैयद वाला से मोटरवे पे एंट्री लेते हुए यहाँ पे हम लाहौर के लिए मोटरवे पे एंट्री ले रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, आपके सामने मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। बहुत कम ईरान विलेज लाइफ। ਅਸੀਂ जनाब इस टाइम ठोकर न्याज बेग वाली साइड ले जा रहे हैं ते तुसी वेख लो साडा जनाब स्पैशल कुक साहब अज मोड़े एक साडे नाल नवे सफर ते निकले हैं। ਅਸੀਂ जनाब सब तो पहले आर्मी म्यूजियम जा रहे हैं। वो तो तुहानू विखाउने कि केड़ा समान जिहड़ा उत्थे पिया है। बहुत ही खूबसूरत जगह है, बिल्कुल वेखण दे काबिल है। तुहाडे कोल टाइम होवे अगर लाहौर तुहाडा चक्कर लगे तो तुसीं जरूर विजिट करना। जनाब इस टाइम असी तुहानू टैंक विखा रहे हैं। ये तकरीबन 3 टैंक हैं, लेकिन असी अज छुट्टी जनाब असी मेजर अजीज भट्टी रोड ते जा रहे हैं, जिहड़ा कि एयरपोर्ट वाली साइड ले भी जाता है। गाड़ी को हमने पार्किंग पे लगा दिया है और अभी हम दादा साहब के दरबार के अंदर की तरफ जा रहे हैं। आइए आपको दादा साहब के अंदर का व्यू भी दिखाते हैं। दाता साहब के दर पे खड़े होके हम दुआएं मांग रहे हैं अपने लिए और अपने अजीज दोस्तों के लिए। इस जगह पे मैं मौजूद हूँ। यहाँ पे साइड पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी दोस्त जो हैं वो लैपटॉप लेकर बैठे हुए हैं। ये देखिए अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हसनैन आफ्ताब ते तुसी वेख रहे हो साडा यूट्यूब चैनल हसनैन आफ्ताब ऑफिशियल। अज मौजूद है 239 ते मक्कूआना बाईपास ते असी खले हैं। मेरे नाल मौजूद हैं भाई नवाज, ये जनाब फौजी रिटायर हैं। ते पिछली साइड ते जनाब मार यासीन ते नाल फौजी साहब आज तुहानू दस देंगे कि असी लाहौर दे विच केड़ी चीज़ जिहड़ी वो विजिट करनी है। फौजी साहब दस्या जरा, क्योंकि मैं लाहौर दे मुतल्लिक थोड़ा जानना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असी सब तो पहले जावांगे जल्लो पार्क, वो तो वापसी आवांगे आर्मी म्यूजियम में जावांगे। ठीक है। आर्मी म्यूजियम तो बाद असी आवांगे उर्दू बाजार। ओके। उर्दू बाजार तो फिर शालमी मार्केट फिरांगे। उस बाद जुमे दे टाइम ते असी दाता साहब दरबार ते जुमा अदा करांगे। ठीक है। ते जब हुण मजीद टाइम होया ते जनाब मीनारे पाकिस्तान, बादशाही मस्जिद, शाही किला वो भी जनाब जरूर तुहानू दोस्तां नू विखसाएं। ते हुण साडी वास्ते दुआ करे कि साडा जिहड़ा सफर है वो चंगा गुजरे ते अल्लाह ताला सानू खैरी सलामती ले जावे ते खैरी सलामती ले हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुकरिनीन व इन्ना इला रब। किन्नू लग सुर जासी सफर आंदे किन्नू ने। हां, सैयद वाला रोड से ये जो एंट्री बनी हुई है लाहौर की तरफ, हमने मोटरवे पे आना है तो यहाँ से हमने एंट्री ले ली है। ਅਸੀਂ जनाब इस टाइम ठोकर न्याज बेग वाली साइड ले जा रहे हैं ते तुसी वेख लो साडा जनाब स्पैशल कुक साहब अज मोड़े एक साडे नाल नवे सफर ते निकलिया है। लेकिन अज इन्हू मौका नहीं मिलेगा सानू जनाब ये खराब गोश्त अज नहीं खवावेगा, क्योंकि अज असी खाना जिहड़ा है वो होटल वगैरह तो ही खाना है। तो आओ आप सब तो पहले ठोकर न्याज बेग तो चलीए, तो उस तो बाद अगे फैसला लेने कि असी पहले कितने जाना है तो उस तो बाद कितने जाना है।
हमने ठोकर न्याज बेग से नीचे जो है लाहौर की तरफ एंट्री के लिए हम उतर आए हैं, तो यहाँ से जाते हैं लाहौर की तरफ। ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਰਮੀ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੇਖਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਲਾਹੌਰ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਕਰ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਸ਼ੇਖ ਜ਼ੈਦ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਵੱਲੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਅੰਡਰਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਥੱਲਿਓਂ क्रॉस करना पौना है, क्योंकि असी जाना है नहर दे नाल नाल। इसको बोलते हैं जी वारिस मीर अंडरपास। ये है वारिस मीर अंडरपास। कलमा चौक, मार रोड, गौसल आजम चौक। लेकिन जनाब साडा एक झटकी कहावत है कि जनाब नक दिसे दे जाना है तो नक दिसे दे आना है। इस वास्ते असी जनाबेली बिल्कुल सीधा ही जाना है। तो इस अंडरपास नूं भी असी क्रॉस कर रहे हैं। इहदा नाम जी लियाकत अली खान अंडरपास, जिहड़ा कि पाकिस्तान दा पहला वज़ीर आज़म बनया है, उस दे नाम ते इस अंडरपास दा नाम रखा गया है। जनाब असी मेजर अजीज भट्टी रोड ते जा रहे हैं, जेड़ा कि एयरपोर्ट वाली साइड ले भी जांदा है। सीएसडी आर्मी, सीएसडी के सामने जा रहे हैं। सीएफडी आर्मी, सीएसडी आर्मी दे बिल्कुल सामने तो असी गुजर रहे हैं। ते असी इस टाइम जा रहे हैं जनाब आर्मी म्यूजियम। उत्थे जाके जनाब असी तुहानू काफ़ी कुछ चीज़ां विखाउणियां ने। वीडियो छड्ड के नहीं जाना, साडे नाल ही रहना है। ते नाल नाल मैं वीडियो भी बना रहा ते ड्राइव भी खुद कर रहा। इंशाल्लाह तुहानू जाके सारा विजिट करूँगा। जिस रोड पे हम जा रहे हैं, इस रोड से थोड़ा सा आगे जाके हम अयूब पार्क साइड पे भी जा सकते हैं। और ये जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये है अल्लाह चौक। यहाँ से आपने लेफ़्ट हो जाना है। लेफ़्ट साइड पे जो है आर्मी म्यूज़ियम का हिस्सा स्टार्ट हो चुका है, और जितना भी आप देख रहे हैं ये इस वक्त आर्मी म्यूज़ियम का ही हिस्सा है। तो आइए आर्मी म्यूज़ियम चलते हैं जी। साडे दोस्त जनाब गलबात कीती है ते उन्होंने जनाब आर्मी वाले आख्या कि आज तुसीं इहनूं विजिट कर सकते हो। अगे हम पता नहीं वीडियो अलाउ है या नहीं। इस वक्त जो आप ये 3 टैंक्स देख रहे हैं, ये हम आपको बाहर से खड़े होकर दिखा रहे हैं, क्योंकि जुमे का दिन है और जुमे के दिन आर्मी म्यूज़ियम जो है वो ऑफ होता है। तो हमारे साथ एक फौजी था, उसने रिक्वेस्ट की, इसलिए उन्होंने हमें यहाँ पे आने दिया और हम आपको कुछ हिस्सा दिखा रहे हैं। जनाब बैक साइड ते तुसीं वेख सकते हो कि मुख्तलिफ किस्म के जहाज़ जिहड़े हैं इत्थे पए हुए ने, जिंदे विच हिस्ट्री तो असीं तुहानूं दस नहीं सकते, क्योंकि हिस्ट्री का सानूं खुद भी हाले तक नहीं पता। हर एक जहाज़ के अगे हिस्ट्री लिखी हुई है, लेकिन असीं हुण उत्थे कोल जा भी हिस्ट्री तुहानूं दस सकने। अज ऑफ होने की वजह तो सानूं इलम कोई ना, बाहर दा असीं तुहानूं विजिट करवा रहे हैं। तो यह जिहड़े तकरीबन कोई काफ़ी किस्म के जहाज़ जिहड़े हैं पए हुए ने, जिहड़े 1965 की जंग दे विच पाकिस्तान जिहड़ा है इंडिया के कोलों अपने कब्जे च ले लिया। भाई ये आप देख सकते हैं, आपके सामने मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ। बहुत कमाल की चीज़ें हैं। एक टैंक ये पड़ा हुआ है, एक जहाज़ ये है,
ठीक है। और उसके अलावा एक बड़ा जहाज़ जो है वो ये पड़ा हुआ है, उसके साथ एक आगे वो जहाज़ है, उसको भी मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये सारे जहाज़ जो हैं ये पाकिस्तान ने काफ़ी चीज़ें जो हैं इंडिया से, वो टैंक काफ़ी पड़े हुए हैं और काफ़ी चीज़ें जो इंडिया से पाकिस्तान ने ये फ़तह की थी। और इस तरफ मेरी बैक साइड पे आप वहाँ पे देख सकते हैं, हम नज़दीक से आपको दिखाएंगे। वहाँ पे जो हमारे आर्मी के ऑफिसर शहीद हो चुके हैं उनको यहाँ पे इस्लामी पेश करते हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है, बड़ी देखने के लायक है। अब आपका लाहौर में आना हो तो इस जगह को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। जी हाँ, इस वक्त हम मौजूद हैं जिस जगह पे शोहदाए पाकिस्तान के जितने भी आर्मी के अफीसर शहीद हो चुके हैं तो उनको 6 सितंबर को यानी कि 6 सितंबर को यहाँ पे इस्लामी पेश की जाती है। और उस वक्त यहाँ पे पाकिस्तान के जितने भी बड़े बड़े अफीसर हैं, जिसमें आर्मी चीफ जो है वो भी आता है, और यहाँ पे छोटे छोटे कर्नल जर्नल सब यहाँ पे मौजूद होते हैं और उनको इस्लामी पेश की जाती है। वो मंज़र बड़ा देखने वाला होता है। तो इस ग्राउंड में, मैं ये जो आपको ग्राउंड दिखा रहा हूँ, इस ग्राउंड में सारे यहाँ पे आके इस्लामी पेश करते हैं। और ये बहुत ही एक खूबसूरत जगह है। यहाँ पे ये जो जगह है यहाँ पे लाइटिंग होती है। फ़िलहाल तो ये लाइटिंग ऑफ है क्योंकि दिन है, रात को ये ऑन होती है। और ये बहुत ही कमाल की जगह है, देखने के काबिल है। और ये आप देख सकते हैं कि वहाँ पे कुछ हिस्ट्री लिखी हुई है और काफ़ी कुछ ऐसा है जिसके बारे में आप दोस्तों को जानना चाहिए, इल्म होना चाहिए। और आइए यहाँ पे कुछ फ़ोटो बनाते हैं। और असी जनाब हुण इंशाल्लाह जुम्मा जिहड़ा है वो दाता साहब जाके पढ़ांगे। साडी कोशिश है कि जितना जल्दी पहुँच जाइए ताकि मस्जिद के अंदर वाली साइड से जगह मिल जाए। मौसम ख़राब है, बारिश जी अगे एक दफ़ा आ चुकी है, मौसम उम्मीद बड़ी है कि सानू जगह इंशाल्लाह मस्जिद के अंदर ही मिल जासी और असी उत्थे जुम्मा अदा करांगे। और उस तो बाद फिर अगला प्लान तुहाडे नाल जुम्मे तो बाद डिस्कस कर सकांगे की करना है। हुण राह दे विच अगर कोई जगह घूमण फिरन वाली होई, अगर टाइम होया तो असी वो जुम्मे तो पहले विजिट कर सकें और तुहानू ही दिखावांगे। नहीं तो इस जगह को मैक्रो ऑरेंज स्टेशन कहते हैं। जो लाहौर में मैक्रो ऑरेंज जो ट्रेन चली हुई है उसका यहाँ पे स्टेशन है। तो यहाँ पे आप उस पे एंट्री करके सफ़र जो है लाहौर में कर सकते हैं। इस वक्त हम दाता साहब के दरबार के बिल्कुल पास पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे हम अपनी गाड़ी को पार्किंग पे लगाएंगे। तो यहाँ पे हम जगह देख रहे हैं कि कोई अच्छी सी जगह मिल जाए जहाँ पे हम अपनी गाड़ी जो है उसको पार्क कर सकें। तो जी हाँ, हमें ये एक जगह मिल गई है, यहाँ पे हम अपनी गाड़ी को पार्क करते हैं। गाड़ी को हमने पार्किंग पे लगा दिया है और अभी हम दादा साहब के दरबार के अंदर की तरफ जा रहे हैं। आइए आपको दादा साहब के अंदर का व्यू भी दिखाते हैं। गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा, लाख सारा पीर कामल कामला राय नमा। माशाल्लाह, क्या बात है। ऐसे ही आपने मेन गेट से एंट्री लेनी है और यहाँ पे आपने अपने जूते जो हैं वो आपने पकड़ा देने, रख देने, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं चलता, बहुत ज़्यादा रश होता है जिसकी वजह से जूते आपके गायब हो जाएंगे। यहाँ पे जमा करवा देने और यहाँ से आपने टोकन ले लेना है और उसके बाद आपने वज़ू करना है। वज़ू करने के बाद आज जुम्मा है तो हम जुम्मा अदा करते हैं। आइए आपको दरबार का विज़िट भी करवाते हैं।
सबसे पहले आपने यहाँ पे वुज़ू कर लेना है। अच्छे तरीके से वुज़ू करने के बाद फिर आपने दरबार की तरफ चले जाना है। दाता साहब की कब्र मुबारक की ज़ियारत करने के बाद हमने थोड़ा सा बैक होके अपने लिए और अपने अजीज़ दोस्तों के लिए और अपने चाहने वालों के लिए सच्चे दिल से दुआएं मांगी। अल्लाह ताला दाता साहब के सदक़े हमारी इन दुआओं को कबूल फरमाएगा और मेरे चाहने वाले को, जितने भी मुझे देखते हैं सुनते हैं, अल्लाह ताला उनको कामयाब करे और उनको तमाम परेशानियों से बचाए। इस जगह पे मैं मौजूद हूँ। यहाँ पे बैक साइड पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी दोस्त जो हैं वो लैपटॉप लेके बैठे हुए हैं ये देखने के लिए। ये लाट वाला माल होता है इनके पास और एक अच्छा लैपटॉप जो है वो तकरीबन 25,000 के राउंड और बहुत ही कमाल के यहाँ पे मिलते हैं, सस्ते मिलते हैं। लेकिन जो समझदार बंदा वो आके यहाँ से ले सकता है, नहीं तो यहाँ पे फ्रॉड के भी चांसेस हो सकते हैं। कुछ दोस्त यहाँ पे अपने लैपटॉप बेच रहे हैं और वहाँ पे कुछ दोस्त चेक कर रहे हैं। और बाकी ये अंकल देखें यहाँ पे जो छतरी है वो बेच रहा है। ये भाई देखें नमाज़ पढ़ रहा है, इसके पास लैपटॉप पड़े हुए हैं। तो आइए अब आपको मैं ये दिखा देता हूँ कि इधर भी काफ़ी लैपटॉप जो हैं वो पड़े हुए हैं। तो अब थोड़ी सी आसमान की तरफ नज़र करते हैं तो यहाँ पे देखें कितना खूबसूरत नज़ारा है। अब दूसरी तरफ देखते हैं तो ये भट्टे वाली शक्ल वाली चिमनी से बड़ी खूबसूरत लग रही है। अब अपनी कार की तरफ देखते हैं तो वो भी बहुत खूबसूरत लग रही है। अब मुझे ये बिल्डिंग नज़र आ गई तो मैंने सोचा कि चलो आपको ये बिल्डिंग भी दिखा दूँ। तो अब मेरी बात सुन लें। तो जी दोस्तों, इस वक्त हम मार रोड पे मौजूद हैं। आपको कंप्यूटर भी दिखा दिए, लैपटॉप भी दिखा दिए, आईपैड भी दिखा दिए हैं। तो मार रोड पे यहाँ पे जो है मार्केट में जो एक लैपटॉप है वो 50,000 का मिलता है, तो यहाँ से वो तकरीबन 15 से 10,000 की बचत उसमें आ जाती है। उसकी मेन वजह क्या है? उसकी रीज़न ये है कि वो दुकानों के किराए भी लेते हैं और ये जो रोड पे बैठ के बेचते हैं ये दुकानों के किराए नहीं लेते। तो आज हमने लाहौर का काफ़ी कुछ विज़िट किया है, जिसमें दादा साहब का दरबार, वहाँ पे जुमा शरीफ पड़ा है और आपको आर्मी के टैंक्स दिखाए हैं, आपको आर्मी के जहाज़ दिखाए हैं, हेलीकॉप्टर दिखाए हैं। उसमें असल मसला ये था कि हमें आज के दिन पता नहीं था कि जुमेरात और जुमा का दिन 2 दिन वो जो है आर्मी वाले उसको ऑफ रखते हैं। और एक ऊपर से ये एक स्मोक की वजह से लॉकडाउन जो है छोटा सा वो भी आया हुआ है और काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं हमें इस आज के जो टूर में। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जब भी हम आएंगे और आपके साथ मुकम्मल इंफॉर्मेशन और उससे पहले विज़िट करवाने से पहले आपको मुकम्मल गाइड किया जाएगा कि इस दिन, जैसा कि आज हम आए और हमें पता चला है कि ये ऑफ है, ये ऑफ है, ये ओपन है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप दोस्तों को आज का हमारा व्लॉग जो है वो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल को क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप दोस्तों के पास पहुँच सके। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।